तो हे गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं गौरव कुमार आ चुका हूं आपके लिए हिंदी बुक का पाठ लेकर। बातचीत चैप्टर 1 लेकर आ चुका हूं। मैंने लेखक परिचय पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने लेखक परिचय पढ़ा दिया है, मार्कर ले लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, तो बातचीत चैप्टर है हिंदी का, चैप्टर 1 है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर बातचीत, जो आप लोग हमेशा से करते आए हैं, बचपन से ही आप लोग बातचीत करते आए हैं, वही आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, बातचीत पढ़ने वाले हैं। आज तक हम लोग बातचीत करते थे, आज आज हम लोग बातचीत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है मेरे पास हिंदी का बुक, और ये है चैप्टर नंबर 1, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के बारे में शॉर्टली रिवीजन करते हैं हम लोग, शॉर्टली रिवीजन, ठीक है। शॉर्टली रिवीजन क्या है? इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हो गई थी, ठीक है। निवास स्थान वही है, इलाहाबाद। माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। और रचनाओं में मैंने आपको बताया था कि रहस्य कथा, उपन्यास में रहस्य कथा और 100 अजान एक सुजान महत्वपूर्ण है। वहीं नाटक में पद्मावती और शिशुपाल वध महत्वपूर्ण है। और भी इनके बारे में मैंने बताई थी बातें, ठीक है। और रामविलास शर्मा ने इनके बारे में कुछ बातें कही थी, वो भी मैंने आपको बताई थी। जैसे उनकी वास्तविक प्रतिभा, एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना की है, ये मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर क्या है? बातचीत। बातचीत हम लोग को पढ़ना है, और ये चैप्टर होने वाला है आपको टोटल आपका है 2 पेज, 2 पेज में है आपका चैप्टर। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक क्लास में खत्म करूं, और अगर नहीं होगा तो मैं इस पर 2 वीडियो बनाऊंगा। आप दोनों वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक बात और, कि अब मैं एक रूटीन बनाऊंगा। तो जैसे मैं एक रूटीन बनाऊंगा, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे, और संडे, ठीक है। मैं रूटीन बनाऊंगा इस दिन कि मंडे को कौन सा वीडियो आएगा, ट्यूसडे को कौन सा वीडियो आएगा, वेडनेसडे को कौन सा वीडियो आएगा, थर्सडे को कौन सा वीडियो आएगा, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को। इन 7 दिन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलेंगे, 7 दिन मिलेंगे, 7 दिन अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं एक दिन पढ़ाऊंगा, मान लीजिए मैं एक दिन पढ़ाऊंगा जियोग्राफी, एक दिन पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, एक दिन पढ़ाऊंगा पॉलिटी, ठीक है। और हिंदी, आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी में हिंदी ग्रामर भी होगा, हिंदी प्लस हिंदी ग्रामर, ठीक है। और फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश, और इसमें ग्रामर भी होगा, इंग्लिश ग्रामर भी होगा। और साथ में यहाँ पर साथ में आपका पॉलिटी बुक के साथ साथ आपका बेसिक पॉलिटी का भी क्लास चलने वाला है। बेसिक पॉलिटी का भी क्लास चलेगा। बेसिक पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पूरा शुरू से पढ़ेंगे कि संविधान बनने से पहले हम लोग इतिहास में जाएंगे, ठीक है। संविधान बनने से पहले कौन कौन से एक्ट आए, उस एक्ट में क्या क्या हुआ, वो सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक पॉलिटी में। और आप बेफिक्र रहिए, मस्त रहिए। इतना सब पढ़ने के बाद आपका 12th में 400 नंबर, 450 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, 450 नंबर से प्लस आएंगे आपके, ठीक है। और मैं जहां तक कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, मैं आपको बेहतर से बेहतर सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि अक्टूबर से नवंबर के बीच आपका कभी भी सेंटअप का एग्जाम हो सकता है। सेंटर नहीं, सेंटर अलग है, ठीक है, और सेंटअप अलग है। तो सेंटअप का एग्जाम होगा आपका, सेंटअप का नहीं होगा, सेंटअप का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। सेंटअप यानी जो स्कूल में होता है, वहां से आपके मार्क्स देखे जाते हैं, और अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका
एडमिट कार्ड निकलता है, आपका बोर्ड का फॉर्म भराता है। तो सेंटअप का एग्जाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में होने वाला है। अक्टूबर में 20 तारीख के बाद ही होगा, जब भी होगा, ठीक है। तो मैं अक्टूबर और नवंबर का टाइम ले रहा हूँ बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो सेंटअप का एग्जाम के लिए आप लोगों को सेंटअप के एग्जाम तक ये सब तैयार करना होगा। और मैंने लेट से शुरू किया है, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर शॉर्टली मैं समझा दूं और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने इस पर, अपने चैप्टर पर। और कल आपको रूटीन बता दिया जाएगा, कल मैं आपको रूटीन पर एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। और एक बात और, कि जितना भी लॉन्ग वीडियो होगा, जितना भी लॉन्ग वीडियो होने वाला है हमारे चैनल पर, लॉन्ग वीडियो यानी स्टडी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड सब्जेक्ट का जितना भी वीडियो होने वाला है, वो सारे वीडियो आपको कब मिलेंगे? इवनिंग में मिलेंगे। वो सारे वीडियो आपको इवनिंग में मिलेंगे। और जितने भी मोटिवेशनल स्टडी के लिए मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाता हूँ, जिससे आप लोग मोटिवेट रहें, हमारे एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा और बेहतर अंदाज में मैं आपको मोटिवेट करूंगा, ठीक है। तो आपको लॉन्ग वीडियो पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ, और पढ़ने के लिए पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि आप सबका मोटिवेशन कभी यहाँ तो कभी यहाँ आ जाता है। तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा, और मोटिवेशन के लिए जो वीडियो आने वाला है, मोटिवेशन वीडियो जो आएगा, मोटिवेशन वीडियो वो आपका आएगा मॉर्निंग में आपका 10 बजे के आसपास वीडियो आ जाएगा। 10 बजे से पहले ही मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा, यानी लगभग 9 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे तक आपका मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इवनिंग में आपका 7 बजे तक आपका लॉन्ग वीडियो जो इस रूटीन में रहेगा उस दिन, वो वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इन सब फालतू की बातों से, अब फालतू की बातें तो नहीं है, मतलब इन सब बातों से हटकर अब हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं। तो पहले मैं इसे मिटा देता हूं ताकि मुझे कुछ लिखना हो, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, तो हम लोग अपने बुक पर आते हैं, हम लोग अपने बुक पर आते हैं। ये देख लीजिए, ये है बुक, और बुक का है चैप्टर नंबर 1, बातचीत, जिसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। तो हम लोग बुक के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो मैं अभी मार्कर को साइड रख देता हूँ, जब लिखने की बारी आएगी तो मैं मार्कर लेकर लिख दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा कहानी को, ठीक है। कहानी नहीं है, ये एक निबंध है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा, आप परीक्षा में याद रखेंगे। क्योंकि देखिए, खुद से मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा, आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर समझो, अपना भाई समझो, अपना दोस्त समझो, जो समझना है समझो, ठीक है। मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अपना दोस्त ही समझिए मुझे भी, ठीक है। तो मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ बुक, तो मैं भी तो रीडिंग देकर ही पढ़ा रहा हूँ बुक को, ठीक है। आप लोगों के मन में ये होगा कि मैं भी रीडिंग देके पढ़ा रहा हूँ, बस मैं कैमरे के सामने हूँ और आप भी रीडिंग देके पढ़ते होंगे, यानी आप सब स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सब भी रीडिंग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं है, आप सब बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं भी रीडिंग ही दूंगा, आप भी रीडिंग ही देंगे, लेकिन समझ समझ का फेर है, ठीक है। आप रीडिंग देंगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, यानी आपका ध्यान भटकेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए, आप लोग रीडिंग देंगे तो आप लोग का ध्यान डाइवर्ट होगा, ठीक है, आप लोग का ध्यान भटकेगा इधर उधर। लेकिन जब लेकिन जब मैं रीडिंग दूंगा, कैमरे के सामने खड़ा होकर मैं रीडिंग दूंगा, तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा, आप कहानी को सुनिएगा तो आपको ये बेहतर से बेहतर समझ में आएगा कि कहानी कहानी को किस तरह से सुनना है, किस तरह समझना है। मैं आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करवाते जाऊंगा, ठीक है। एक एक वर्ड समझाऊंगा, जो वर्ड में आपको डिफिकल्ट लगता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सारे चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ अच्छे से बताऊंगा, और यहाँ तक कि इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा, और VVI क्वेश्चन, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। हम लोग का यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और चैनल पर भी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहां पर भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है।
तो बेशक आप भी रीडिंग दे सकते हैं, मैं भी रीडिंग दे सकता हूँ, लेकिन आपको रीडिंग का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि आपका ध्यान भटकेगा। और ऐसे भी दिमाग जो चीज पढ़ता है उससे ज्यादा दिमाग जो चीज देखता है वो उसे ज्यादा याद रहता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर। और शायद हो सकता है ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में हो, 2 पार्ट में बांट कर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग अपने चैप्टर पर चलते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो चैप्टर है बातचीत। आवाज आ रही है? चैप्टर है बातचीत। इसे इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं। सही बात है, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं हमारे पास। मानव जीवन में मानव को अनेक प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, उसके जैसा क्षमता किसी और के पास है ही नहीं, ठीक है। तो इस बात को तो आप सभी मानेंगे कि ईश्वर ने मनुष्य को जो शक्तियां दी है वो वा उनमें वाक शक्ति भी एक है, ठीक है। वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति, ठीक है। यदि मनुष्य को की और इंद्रियां मनुष्य का और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि उस इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, ठीक है। सही बात है कि अगर वाक शक्ति नहीं होती तो आप सामने वाले को ना अपना विचार बता सकते हैं, ना अपनी फीलिंग उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ना सामने वाला आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है, ना आपको बता सकता है, ठीक है। तो हाँ, क्या हाल होता, ठीक है। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। यानी जैसे स्किन हमारा एक इंद्रिय है और स्किन के द्वारा हम लोग छूने का महसूस करते हैं, चोट लगने का महसूस करते हैं, तो वो सब हम लोग दूसरी दूसरी इंद्रियों के मदद से करते हैं, ठीक है। और उसे अवाक होने के कारण, स्किन हमारा नहीं ना बोलता है यानी अवाक, ठीक है। उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते, ठीक है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, ठीक है। इस वाक शक्ति में अनेक फायदों में स्पीच, ठीक है, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु सोच से बातचीत का ढंग ही निराला है। क्योंकि सोच से बातचीत का ढंग निराला है, सोच अलग बातचीत अलग, ठीक है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। बातचीत में वक्ता जो होता है, जो स्पीच देता है, उसको नखरा करने का इजाजत नहीं होता है, ठीक है। है नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जैसे मैंने अभी अभी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि मैंने जब यहाँ वीडियो शुरू की तो मैंने कहा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ये मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि जैसे आप लोग स्पीच देने जाते हैं तो स्पीच में बोला जाता है आप लोगों को कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, या फिर हमारे अतिथिगण जो यहाँ पर पधारे हैं वह अतिथिगण। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चुटकुला बोलते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात बोलते हैं जिस पर ताली बजाने लायक हो तो पूरा कमरा तालियों से गूंज उठता है, ठीक है। इसलिए वक्ता को खामख्या ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो, मतलब जो सुनने वाले को आकर्षित करे, ठीक है। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न
करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, यानी दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप यानी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। सही बात है, कोई ऐसा बात जैसे आप लोग दोस्तों के साथ प्रेम पूर्वक बात करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, तो कोई ऐसी बात बोला जाता है जिससे आप दोनों को हंसी आ जाती है। ठीक है, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। यानी कोई कोई होता है कि मुस्कुराने के बजाय मतलब मुस्कुराता तो है लेकिन ऐसा कि जैसे कि पता ही ना चले, यानी होठ बस फड़क उठते हैं, मतलब हल्का सा मुस्कान देते हैं। ठीक है, तो हाँ, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उल्लास पैदा कर देना है। स्पीच जब भी आप लोग को 15 अगस्त, 26 जनवरी, टीचर डे, चिल्ड्रन डे ये सब पर दिए होंगे स्पीच, तो आप लोग ऐसा स्पीच चुनते हैं जो सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर दे। ठीक है, जैसे हम मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ तो इसलिए डालता हूँ कि आप लोगों के मन में उत्साह हो और जोश पैदा हो, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ पाएं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। ठीक है, घरेलू बातचीत जो है मन को भटकाने का यानी मन को रमाने का यानी मनोरंजन का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बे, बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। ठीक है, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी आवश्यक है, बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। इस लाइन को आप लोग अगर बुक है आप लोगों के पास तो अंडरलाइन कीजिए। जो कुछ भी मवाद या धुआं होता है वह बातचीत के जरिए भाप। हाँ, माइक कनेक्शन है। ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आगे। माइक को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, लगा लेता हूँ माइक को। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। हेलो, हाँ तो अब आवाज आ रही है। उस माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, बात करने जाते हैं, तो वहां आपका खाना पीना भी छूट जाता है। अपना बड़ा हर्ज कर लेना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। सही बात है, आप लोगों दोस्त के साथ बात करते रहे और आपकी मम्मी आपको काम करने के लिए बोले तो आपका हर्ज हो जाए वो ठीक है, लेकिन बातचीत छोड़ना आपको पसंद नहीं है। ठीक है, रामबिशन क्रूसा का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। रामबिशन क्रूसो का किस्सा है एक। 16 वर्ष तक उन्होंने किसी भी मनुष्य का चेहरा तक नहीं देखा था। ठीक है, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। ठीक है, फ्राइडे एक आदमी थे, 16 वर्ष तक पहले तो रामबिशन क्रूसो जो है वो कुत्ते और बिल्लियों के बीच रहे। उसके बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रामबिशन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में
कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। सही बात है, आप अपनी बातों से ही ये सामने वाले को पता चलता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं, उसे प्रेम कर रहे हैं या नॉर्मल है या फिर उदास हैं, ठीक है? उसको आप किस तरह आप अपनी बातचीत का प्रभाव उस पर कैसे डालते हैं, किस प्रकार का डालते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है? जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, यानी कभी आमने-सामने नहीं आए। उन्हें अपने प्रेयसी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। सच है, ठीक है? जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण एवं दोष प्रकट नहीं होता। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण एवं दोष प्रकट नहीं होता। क्या है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण एवं दोष प्रकट नहीं होता। मैंने आपको बताया कि उसके बोलने से ही उसके मन में क्या है ये आपको पता चलता है। वो गुस्सा है या फिर वो आपसे प्रेम से बातें कर रहा है, वो नाराज है या वो उदास है, या उसके विचार कैसे हैं, किस तरह के विचार हैं, किस तरह का सोच है उसका। जैसे किसी का धार्मिक सोच होता है, किसी का साइंटिफिक सोच होता है, ठीक है? किस तरह के उसके विचार हैं ये आपको उसके बातचीत यानी उसके बोलने से ही आपको पता चलता है। वही बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण एवं दोष कोई नहीं बता सकता, ठीक है? बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से ही मनुष्य का रूप पता चलता है कि किस तरह का है। बहुत ही उचित जान पड़ता है, यानी सही बात होता है, सही बात है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है? तो कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।